मैं विदिशा। दुनिया में ऐसे काफी सारे जगह है जो बेहद ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कि लद्दाख, कश्मीर या फिर स्विट्जरलैंड, और ऐसी सुंदर सुंदर प्लेसेस भी है जैसे समुंदर, पहाड़, नदियां, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन सारी चीजों से थोड़ा हटके एक और भी जगह है जो ना कि सिर्फ खूबसूरत है, साथ ही साथ बेहद ज्यादा रहस्यों से घिरी हुई है। आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। ऐसा ही एक जगह है इजिप्ट के पिरामिड। तो पिरामिड ये आज की टॉपिक है। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियंस लोग इजिप्ट में राज करते थे। उस वक्त उन लोगों ने काफी सारे सुंदर कलाकृतियों का प्रदर्शन किया था। उनमें से एक था पिरामिड। यह पिरामिड को लेके आज तक थ्योरिस्ट का बहुत सारे सवाल उठे, जिनका आज भी कोई जवाब नहीं मिला। पिरामिड में नेचुरल एसी का होना, वहां पे एलियंस का उपस्थिति होना और इनके तारों के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट, ये काफी ज्यादा चिंतित करते हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि उस वक्त, मतलब आज से करीब 4000 साल पहले, ये पिरामिड बनाना उन लोगों के लिए कैसे मुमकिन था? तो चलिए चलते हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड इजिप्ट के एक बहुत मास्टरपीस है, बहुत बड़ा मास्टरपीस है, और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एलियंस अपनी उपस्थिति जताने के लिए या बताने के लिए ये पिरामिड बनाए थे। लेकिन कैसे? एक पिरामिड 23 लाख, कम से कम 23 लाख लाइमस्टोन से बनते हैं। ये 23 लाख लाइमस्टोन मतलब बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। बट आप सुन के हैरान हो जाओगे कि एक लाइमस्टोन का वजन होता है 2700 से 70,000 किलोग्राम। आप सोच ही सकते हो कि उस वक्त जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, जब कोई एडवांस मशीनरी नहीं था, तो उस वक्त ये कैसा संभव है कि एक, या मैं समझ लेता हूँ काफी सारे इंसानों के लिए मिलके किया था, बट जो भी हो, इतने भारी लाइमस्टोन को उठाना, और ना कि सिर्फ उठाना बल्कि उनको एक के ऊपर रख के एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर देना और सीधा तारों के साथ अलाइनमेंट, ये कोई आसान बात नहीं है। ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज के जमाने में जब क्रेन्स के इस्तेमाल होते हैं शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो उस वक्त तो ये सब चीजें था भी नहीं, जबकि क्रेन सिर्फ 20,000 तक ही वजन उठा सकता है। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसका नाम है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि पिरामिड और तारों के बीच का जो सिंक है, यानी कि तारों के साथ पिरामिड का डायरेक्ट कनेक्शन, इसको कहते हैं, इस कॉन्स्टेलेशन को कहते हैं ओरियन बेल्ट। आसमान में 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है एलाइटेक, एलाइलेम और माइनेटिक। ये तीनों तारे सीधा पिरामिड के साथ सिंक करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? और एलियंस क्या सच में आए थे? उन्होंने ही क्या ये पिरामिड्स बनाए थे? ये सारी चीजें अभी तक अनसुलझे हैं। अभी हम बात करेंगे पिरामिड के टनल के बारे में। जी हाँ, पिरामिड में ऐसे काफी सारे टनल्स है। तभी के साइंटिस्ट मानते थे कि पिरामिड के अंदर टनल्स बस वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था। वेंटिलेशन क्यों होता है? ताकि बाहर से हवा और लाइट अंदर आ पाए, इसीलिए। लेकिन जब ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट को अंदर भेजा टनल के अंदर, तो थोड़ी देर जाने के बाद उनको वहां पे एक बंद दरवाजा दिखा। जब टनल खत्म होता है तब वहां पे उनको एक दरवाजा दिखा। तो टनल के अंदर जाने के बाद कोई ओपन स्पेस ही नहीं था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा था जहां पे 2 किले लगे हुए थे। तो जब दरवाजा है तो वेंटिलेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये बात भी नकारा दिया गया है कि वहां पे वो चीजें वेंटिलेशन के लिए नहीं बनाया गया है। तो आखिर ये चीजें बनाया किस लिए गया है? पिरामिड के अंदर 3 मुख्य चेंबर थे। वो जो टनल है उसके अंदर वो 3 चेंबर का नाम था किंग चेंबर, क्वीन चेंबर एंड बेस चेंबर। लेकिन आज तक किसी ने भी इन चेंबर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। काफी सारे साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश की कि ये चेंबर्स क्या है क्या नहीं है, बट किसी को सही जवाब नहीं पता चला। तो बाद में रिसर्चर्स को ये समझ में आया कि ये जो टनल है इनको बनाया गया इसीलिए था ताकि उन टनल्स में राजा की जब मौत हो जाती थी तो फिर राजा की जो डेड बॉडी होता था उनको मम्मी बना के उस टनल में रखते थे,
ताकि राजा का जो आत्मा है वो सीधा तारों की तरफ जाए। लेकिन बाद में और सारे काफी रिसर्च करने के बाद ये चीज भी गलत साबित हुई, क्योंकि जब उन लोगों ने उस टनल के अंदर पहुंचा तो वहां पे ना तो कोई किंग की और ना तो कोई क्वीन की बॉडी मिले थे। तो ये चीज भी झुठला दी गई है। अभी हम बात करेंगे नेचुरल एसी का होना। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट में जहां पे पिरामिड्स है वो इलाका काफी ज्यादा गर्म है, वहां पे काफी ज्यादा गर्म हवा चलता है। तो बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर की तापमात्रा एकदम ठंड है, क्योंकि अंदर का तापमात्रा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है पिरामिड के अंदर की, ताकि बाहर गर्मी को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे एक मॉडर्न रिसर्चर्स ने पता किया, यहाँ पे एक बहुत सारे तो पिरामिड्स है, लेकिन उनमें से एक बहुत लंबा बहुत बड़ा पिरामिड है जिनका लंबाई है करीब 73.5 मीटर और जिनका हाइट है 20 मीटर। तो आप सोच ही सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है। ये बहुत सालों तक रेत के नीचे दबे हुए थे, लेकिन साल 1900 में यहाँ का रेत हटाया गया और बाद में ये जो मूर्ति है, जो पिरामिड है, ये दुनिया के सामने आए। और साइंटिस्ट ने ये पता किया कि जब वहां पे रेनोवेशन का काम चालू था 1995 में, रेनोवेशन के काम करने के दौरान जो मजदूर वहां पे काम कर रहे थे तो उनको पता चला कि वो इतने बड़े स्टैचू के नीचे या फिर पिरामिड के नीचे बहुत सारे टनल्स है, जिसके बारे में हम फिर कभी वीडियो लेके आपसे बात करेंगे पार्ट 2 में। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा आज की वीडियो, लेकिन आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको दूसरा कौन सी वीडियो, कौन सा क्या टॉपिक में जानना है। तो पिरामिड्स के बारे में आज फिलहाल इतना ही मैं आपको बता पाई, लेकिन जरूर मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी आपके साथ। तो सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और नमस्ते।